नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लक्ष्य बैच में से गणित में रेलगाड़ी का अगला क्लास। ये आपका 24/30 क्लास, इसका मतलब और शेष आपकी 6 क्लासेस बची हैं। उसके पश्चात हमारा यह सीरीज प्रैक्टिस सेट का, ये रिविजन का सीरीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये सहायक शिक्षक वालों के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया और यह इनके लिए ही क्या, जिनका भी एग्जाम है और एग्जाम से पहले वो सोचते हैं कैसे मैं मैथ्स के इतने सारे टॉपिक रिवीजन करूं। तो दोस्तों आप सिर्फ इस सीरीज़ को, जब भी आप किसी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस सीरीज़ को एक बार देख के चल जाइए। 30 घंटे लगेंगे, मान लीजिए 30 वीडियो 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे को आप हर दिन 2-2 घंटे में डिवाइड करते हैं तो कितने में लगेगा? 30 दिन में आपको पूरा, 15 दिन में आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना। हर दिन आप सिर्फ 2 घंटा देते हैं तो 15 दिन में आपका पूरा वीडियो खत्म। तो एग्जाम से भैया 15 दिन भी आपका बच्चा, तो आप रिविजन कर सकते हैं। क्लियर। इसी में दोस्तों विनर वाला क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर भेजेगा व्हाट्सएप में हमारे, उनको मिलेगा रियल कैश प्राइज। तो आइए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जरूर जीतिएगा। आइए हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, मैं टॉपिक आपको पढ़ाता चलूंगा और जहां पे जो कॉन्सेप्ट होता चलेगा उसको वहीं पे मैं रिवाइज करवाते चलूंगा। ठीक है, जहाँ जो कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उसको वहीं पे रिवीजन में करवाता चलूंगा। ठीक, चलिए। और आप में से रूपल साही जी जो है, रूपल साही जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा ही मेरा हौसला अफजाई करती हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती रहती हैं, हमेशा बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, जिससे मुझे लगता है कि यार कोई तो है जो भाई हमारे वीडियो को अच्छा पसंद कर रहा है, देख रहा है, लाइक कर रहा है, किसी को तो पसंद आ रहा है। तो रूपल साही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। आइए, आप हमेशा निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, यही दुआ करता हूँ मैं इस दीपावली पर्व के आने के आगमन से पहले आपके जीवन में। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्या बोल दिया भैया कि उसकी ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और इसको बदलना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो कुछ नहीं दोस्तों, अब बताइए 72 को छोटे यूनिट बदलना है, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, और इसको बदलना किस में है? मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। हाँ सर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो इसका मतलब ये कि इस बड़े यूनिट को इस छोटे यूनिट में बदलना है। तो आप कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, जब भी बड़े यूनिट को बताइए छोटे में बदलना है तो आप क्या करेंगे? 72 को 72 लिखेंगे, गुणा 5 से करेंगे, और इसको अगर छोटा करना है तो बड़ी संख्या से भाग दो, इसलिए 5/18। हाँ सर, इसको आप 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 18 कम 18, 18 चौके 72 और 4 पंचे 4 गुणा 4 पंचे 20, अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सर, क्योंकि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलना था, इसलिए मैंने इसको छोटे संख्या से गुणा किया और बड़े संख्या से भाग दिया। किसी भी आप बड़े नंबर्स को छोटे हिस्से में तोड़ना होगा तो उसको भाग देते हैं ना। हाँ सर, किसी बड़ी संख्या को अगर मुझे छोटा करना है तो उसे भाग देना चाहिए, भाग। और इस 5/18 को ही हमेशा भाग देना है, आप समझ लीजिए। कभी 18 ऊपर, कभी 5 नीचे, तो कब 5 ऊपर कब 18 नीचे होगा, इसी में बच्चों का कन्फ्यूजन जाता है। ये कहाँ से आया वो भी समझा दूंगा, फिलहाल ये देख लीजिए। ठीक है सर, तो 72 किलोमीटर आवर को 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए हम लोग। किससे? 20 मीटर प्रति सेकंड बदल दिए, है ना। हाँ भाई, कैसे? 5/18 से गुणा करके। ठीक, तो 72 गुणा 5/18 किए तो क्या हो गया सर? 72 गुणा 5/18 किए तो 20 मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। और सर अगर देता 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो देखिए अब जैसे ही मीटर प्रति सेकंड को मैं किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा तो 20 मीटर प्रति सेकंड वापस 72 किलोमीटर में आ जाएगा। देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड। हाँ सर, मगर इसको बदलना किस में है सर? ये छोटी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड, और इसको बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो अब क्या करूँ मैं सर? बड़ी संख्या से गुणा कीजिए और छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो देखिए वही 5/18 उल्टा हो गया 18/5। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 18 चौके 72, देखिए आगे 72 किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ें हैं, आप आपके सॉल्व करने के ऊपर बस है वो, है ना। तीसरी बिलोंग इसको बोलते हैं भैया क्या? देखते चलिए भाई। हाँ, 18/5। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को किसमें बदलना हो, आपको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको गुणा करना चाहिए किससे? 5/18 से। और जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड दिया हो तो आपको गुणा करना चाहिए किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आपको गुणा करना चाहिए
18/5 से, है ना। यस सर, इसी को नियम बना देते हैं लोग, मोनो नियम नहीं है मेरे दोस्त। अब आइए आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे तो पता होगा सबको, इतने भी आप बच्चे नहीं होंगे क्योंकि एग्जाम में बैठने से पहले की तैयारी है। अब मैं ये बताता हूँ सर, ये 5/18 या 18/5 आ कहाँ से रहा है। तो मैं इसको लेता हूँ सर 72 किलोमीटर पर आवर को। आइए कि सर 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे बदलना किसमें है, मीटर पर सेकंड में बदलना है सर। अब ये बदलते हैं सर, 1 किलोमीटर बराबर सर ये है 72 गुड़ा, ये रियल मायने में 72 गुड़ा 1 किलोमीटर है ना। हाँ सर, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हम 1 मान सकते हैं क्योंकि 72 एकम 72 ही होता है, इसलिए हाँ सर ये 1 किलोमीटर है। और सर ये भी 1 आवर है ना। हाँ सर, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 आवर ही मानते हैं हम। तो देखिए 72 गुड़ा 1 72 और 1/1 72/1 भी 72 ही होता है, इसलिए 72 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर। 1 किलोमीटर में आपके मीटर 72 को 72 लिख दिए सर। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, ठीक है सर। और सर ये बट्टा है, हाँ तो बट्टा लगा दिए चलिए। और सर 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं सर। 1 आवर में आपके 3600 सेकंड होते हैं। अब 1 आवर जिसको 3600 सेकंड नहीं पता, ये बताता हूँ सर। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और सर 60 तो ये वाला 60 तो ऐसे लिख दिया 60, और 1 मिनट की 60 गुड़ा 1 मिनट है ये, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए गुड़े में 1 मिनट में 60 सेकंड। अब 6 छक्के 36 और 2 जीरो लगा दिए तो 3600 सेकंड। हाँ सर, अर्थात 1 आवर में 60 मिनट होता है और 3600 सेकंड होता है, इसलिए दोस्तों सीधा 1 आवर बराबर 3600 सेकंड में लिख दिया। अब क्या होगा सर, इस 2 जीरो से इसका ये 2 जीरो खत्म, ठीक। अब बचा क्या सर, देखिए बचा 10/36, तो काटते हैं हम लोग इसको। चलिए सर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 और सर 2 18 36, तो बचा क्या सर, ये बचा 72 गुड़ा 5, ऊपर सब कट के 5 बाद मीटर बचा, बस मीटर। नीचे क्या बचा सर, बट्टे बचा है 18 सेकंड, 18 सेकंड। तो क्या दोस्तों, जब भी आपको 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो आप गुणा करेंगे 5/18 से कि नहीं। हाँ सर, पर देख लीजिए 18 चौके 72 और 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20 और यूनिट तो ऐसी मीटर पर सेकंड, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आ गया कि नहीं भाई। तो इतना सब कैलकुलेशन एग्जाम में थोड़ी करना है यार। आपको जैसी दे दिए भाई कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो आप सीधा क्या कीजिए, सीधा 5/18 से गुणा कर दीजिए। इतना सब कैलकुलेशन क्यों करना है, क्योंकि तो आपको सिखा दिया ना, पता चल गया ना। यस, अब इसी का एक दूसरा हिस्सा भी कर लेते हैं। आइए कि अगर वही 20 मीटर पर सेकंड दे दिया हो और इसको मुझे बदलना हो किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो देखिए भैया क्या होता है, उस चीज़ को आप ध्यान देंगे आप लोग, है ना। सर 1 मीटर बराबर कितना होता है सर, अगर आप 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। तो मीटर आपको निकाल, देखिए मीटर दिए, इस मीटर का वैल्यू निकाल, तो मीटर को यहीं रख लीजिए। तो मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है ना, हाँ सर, ये है आपका 1 किलोमीटर बट्टा 1000/1000। अर्थात जैसे ही आप लिखते क्या, और 1/1000 का मतलब क्या होता है सर, 1 किलोमीटर बट्टे 1000 बराबर बचा ये मीटर बराबर, तो मीटर के मान, क्योंकि 1 किलोमीटर के नीचे इसको पक्षांतर कर दिया। यस सर, जो है गुणा में है आपस में, इधर भाग में आ जाएगा, इसलिए 1 किलोमीटर के भाग में आ गया 1000 और मीटर बराबर क्या है सर, मीटर का वैल्यू निकल गया 1 किलोमीटर बट्टे 1000, ठीक है। और दूसरा वैल्यू देख लीजिए सर, 1 आवर बराबर कितना बताया था अभी सर, 3600 सेकंड आपने बताया था। दोस्तों इस 1 सेकंड का वैल्यू कितना आएगा, इसलिए मैं 1 सेकंड को यहीं रख देता हूँ। 1 सेकंड यहीं कहीं रह गया, ये 1 आवर था सर, कितना हो गया 3600 सर, इधर नीचे आ जाएगा सर 3600। तो सर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर और 1 सेकंड बराबर 1/3600 आवर। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। इसी वैल्यू को रख दीजिए। मीटर की वैल्यू क्या है सर, 1 मीटर की वैल्यू है 1/1000, तो रख देता हूँ 20 वैसे, 20 को 20 वैसे रहने देता हूँ 20। मीटर का वैल्यू क्या है, मीटर का वैल्यू है सर आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बट्टे 1000, ठीक है। हाँ सर,
हो गया सर, इतना ऊपर तक मीटर वाले आप रख दिए, ठीक है। बट्टे में भागित है, भागित है, हाँ सर भाग है, भाग का भाग हो गया। और सेकंड का वैल्यू रखते हैं, सेकंड का वैल्यू क्या है, सेकंड का वैल्यू, 1 सेकंड का वैल्यू है 1 आवर बट्टे 3600, तो उसको रख दीजिए 1 आवर बट्टा 3600। तो सर क्या हो जाएगा, ये 20 का 20 वैसे ही रह जाएगा सर, 1 बट्टे 36 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर 3600 बट्टा 1 आवर, 3600 बट्टा 1 आवर, उल्टा हो जाता है ना, हाँ सर ये तो पता ही होगा आपको, 3600 बट्टे 1 आवर। और ये क्या सर, ये वैसे का वैसे ही है, 1 किलोमीटर बट्टा 1000, 1 किलोमीटर बट्टे 1000, वैसे ही जो नीचे था उल्टा हो गया, वो तो वैसे का वैसे ही है, हाँ सर। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ये 1 से 1 तो है कट गया, तो 1 से 1 का ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड़ा होकर एक ही रह जाएगा। हाँ यूनिट बचा है सर किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट ये बच गया है, और इसको काट लीजिए सर, ये 2 जीरो गए सर, इसके 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से सर ये गए 2 पंचे 10 और सर 2 निया 18, अरे 2 नहीं बोल रहा हूँ सर, 2 18 36, अर्थात क्या बचा सर, ये बचा 20 सर, ये बचा आपका 18, हाँ सर ऊपर क्या बचा, ऊपर का किलोमीटर बचा, केवल किलोमीटर, 18 के बाद किलोमीटर बचा है, नीचे बचा क्या आवर, कितना 5 आवर बट्टे 5 क्या आवर। तो क्या भैया सर, आपको जब भी 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में करना होगा, तो आप क्या कर रहे हैं सर, 20 में 18 बट्टे 5 का गुणा कर रहे हैं, देखिए इसको गुणा करके सर 5 चौके 20 और 18 चौके 72, तो 72 हो गया इसको काटने से, और किलोमीटर पर आवर। तो इतना थोड़ी करना चाहिए आपको, अरे भैया आपको सीधा याद क्या रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मैंने 18 बट्टे 5 से गुणा किया, वैसे उसका उल्टा था इधर वाले में, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए मैंने 5 बट्टे 18 से गुणा किया, 5 बट्टे 18 से गुणा किया। इस चीज़ को हम इधर लिखवा दिए थे आपके लिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5 बट्टे 18 से गुणा कीजिए, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप उसको 18 बट्टे 5, ये 5 बट्टे 18, ये उसको उल्टा है 18 बट्टे 5, इससे गुणा करते हैं बात खत्म। ऐसा कोई दिक्कत डाउट है मन में क्या, जो बच्चों को एकदम नहीं पता वो भी आज जान गए होंगे। और अब यहाँ पे हमसे कंफ्यूज होता है कि 5 बट्टे 18 से गुणा करना एग्जाम में प्रेशर के चक्कर में, कि 5 बट्टे 18 से गुणा करना था या 18 बट्टे 5 से, बहुत आसान है। बताइए किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं, बड़ा कौन है मीटर या किलोमीटर, सेकंड या आवर, हाँ सर ये बड़ा है। जब बड़े को आप छोटे में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे सर, उसको किसी बड़े संख्या को छोटे में बदलना है तो उसको बड़ी संख्या से भाग देते हैं ना आप, हाँ सर उसको बड़ी संख्या से भाग देता हूँ, तो देखिए इसलिए यहाँ भाग में 18 नीचे आ जाएगा, बड़ी संख्या होगा। और किसी छोटी संख्या को, मीटर को आप किलोमीटर बदल रहे हैं, सेकंड को आप आवर में बदल रहे हैं, तो किसी छोटी संख्या को आप बड़ी संख्या में बदल रहे हैं तो आप क्या करते हैं सर, उसको बड़ी संख्या से गुणा करते हैं। देखिए आपने 18 से गुणा कर दिया, इसलिए अब आपको याद रहेगा कि जब छोटा करना होगा तो 18 नीचे भाग में रहेगा, और जब बड़ा करना होगा तो 18 ऊपर गुणे में रहेगा, बस 18 के हिसाब से आपको 5 की पोजीशन पता चल जाएगी। अब आपको कभी डाउट नहीं रहेगा किसी भी हाल में। हमने सर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदल लिया, और मीटर प्रति सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया। इसे क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ जाना। आइए आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति आवर है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर ले। देखिए रेलगाड़ी आपको पता बहुत लंबी लंबी होती है, ठीक है, क्या उस रेलगाड़ी के सामने मेरी, अगर रेलगाड़ी मेरे सामने से क्रॉस करती है तो मेरी इतनी सी चौड़ाई क्या रेलगाड़ी की लंबाई से कुछ है नहीं सर, इग्नोर्ड है, मतलब इग्नोरेंस है। अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसको सेकंड्स का भी कुछ छोटा सा हिस्सा लगेगा आपको पार करने में। हाँ सर, इसका मतलब रेलगाड़ी की इतनी लंबी लंबाई के सामने मेरी इतनी चौड़ी लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ी मेरे को ऐसे ही क्रॉस करेगी, तो मेरी इतनी चौड़ाई की जो लंबाई है, ये लंबाई जो है ये बहुत नगण्य है, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। अर्थात जब भी बोले कि एक व्यक्ति खड़ा है, कोई खंबा है, कोई पोल है ना, कोई सिग्नल है, कोई व्यक्ति आपका बैठा है, खड़ा है, पोल सिग्नल कुछ भी बोले, अगर उसके सापेक्ष ट्रेन क्रॉस कर रही है दोस्तों, अगर ये पोल इसको ट्रेन क्रॉस कर रही है तो बताइए कितना तेजी से क्रॉस की, पता भी चला नहीं, इसके लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए याद रखेंगे यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई को कोई हिस्सा नहीं रखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। जो आप पढ़े थे लास्ट टाइम पे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, आ जाते हैं उस पर। आपने पढ़ा था सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो एक बात बताइए, अगर ये पोल है ठीक, और अगर इस पोल को मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो ये ट्रेन है, मेरी हाँ ट्रेन समझिएगा, तो इस ट्रेन को क्रॉस कर देंगे तो ये मेरी हाँ लंबाई यहाँ चालू इसमें प्रवेश करना,
और ये पूरी ट्रेन मेरी मानिए कि कड़ा है, जो मैं कड़ा है यहाँ तक ट्रेन है, ठीक है। तो चलिए ट्रेन चली, क्रॉस कर रही है पोल को, 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 क्रॉस कर ली पोल को, है ना। क्रॉस कर ली पोल को, तो रियल मायने में इस पोल के सापेक्ष ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, भाई जितनी ट्रेन की लंबाई थी शुरुआत से ट्रेन के एंड तक। हाँ सर, इसलिए यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है कि जितनी ट्रेन की लंबाई है उतनी ही दूरी ट्रेन तय की इस पोल के सापेक्ष। इस पोल ने ट्रेन का सामने वाला हिस्सा देखा और सामने वाले हिस्से से वो ट्रेन ने उसके पीछे वाले हिस्से तक देखा। इसका मतलब जो भी ट्रेन की लंबाई है वही वो दूरी है जो ट्रेन तय किया उस पोल के सापेक्ष। इसलिए यहाँ पे दूरी क्या हो जाती है, उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी जो कि आपको दिया है कितना, 150 मीटर लीजिए। और समय क्या बोल रहे हैं, समय तो आपको निकालना है, कितने समय में पार कर लेगी, तो समय हमारे पास निकालना है, समय को टी ले लिए, ठीक, समय को टी ले लिए। और चाल क्या दिए, चाल दिए सर 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो चाल बराबर क्या है, चाल है भैया आपका 54 किलोमीटर पर आवर। और इधर क्या दिया, इधर से आपको दिया बराबर दूरी बट्टे समय होता है, चाल लिख दिया मैंने, चाल लिख दिया 54 किलोमीटर पर आवर जो कि आपको दिया हुआ है वहाँ पे। और दूरी बट्टा समय, दूरी है आपका 150 मीटर। और समय पक्का भैया अगर मीटर में दिया तो समय आपको यहाँ टी रहेगा, वो सेकंड में ही लेना है। तो भैया बताइए अब क्या करना है सर, आपको यही आंखों से दिख रहा है, खुली खुली आंखों से कि किलोमीटर पर आवर आपका मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इसका मतलब इस 54 को मैं किस में बदल दूं, इसको मीटर प्रति, क्योंकि दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। तो इस मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में बदल दीजिए, या दोस्तों आप इस किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए। तो मैं इसको ही बदल देता हूँ, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में मुझे बदलना है, तो छोटी संख्या से गुणा करना है, तो मैंने 5 से गुणा किया और बड़ी संख्या से भाग दे दिया, क्योंकि किसी बड़ी संख्या को छोटा हो, बड़ी संख्या को छोटा में बदलना है तो 18 से भाग दे दिया मैंने, ठीक है। बराबर इधर क्या है आपका 150/t, ठीक। ये भी आपका देखिए मीटर पर सेकंड में आ गया। आइए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो टी तो सेकंड में ही होता है, इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना, हाँ समझने के लिए, ठीक। यहाँ के वजह से यहाँ बच गया आपका मीटर प्रति सेकंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर आपका 54 गुणा 5/18 करने से मीटर प्रति सेकंड बदल गया, और यहाँ दिया हुआ है मीटर। दोस्तों इस मीटर से ये मीटर भी कट गया, ठीक है। और सर 18 कम 18, 18 तिया 54, और सर 3 पंचे 15, तो सर 3 पंचे क्या हो गया सर, 3 पंचे हो गया 15, 3 पंचे 15, बाकी सब पढ़िए आपस में, 3 पंचे 15, सॉरी 15 हो गया, बराबर, क्योंकि नीचे बट्टे में सेकंड है ना, सेकंड बचा हुआ है। हाँ इधर क्या सर आपका 150 है, तो दिया 150/t। इधर जो नीचे में सेकंड, तो उधर ऊपर जाके हो गया गुड़ा सेकंड, सेकंड क्या सीधा गुड़ा हो गया सेकंड, या सेकंड का था उधर जाके गुड़ा हो गया 150 के साथ, ठीक है। और सर 15 दहाम 150, 15 10 बार कट गया, हाँ सर। तो इधर क्या बचा, एक बचा, तो टी इधर आके गुड़ा हो गया, तो बचा क्या, टी एक कम टी बराबर, इधर क्या बचा है, केवल 10 सेकंड, 10 बचा और सेकंड बचा है, 10 बचा और सेकंड बचा है। ये टी तो इधर आ गया है, टी तो इधर से इधर आ गया है, तो टी बराबर 10 सेकंड, अर्थात कितना समय लगेगा, तो उसको 10 सेकंड का समय लगेगा ओनली। तो इसको दोस्तों इतना समझाने के लिए इतना समझा रहा हूँ, इतना करना है कि एग्जाम में नहीं सर, आपको सीधा सीधा लिखना था, क्या सीधा सीधा आपको लिखना है 150 उसकी मीटर है, स्पीड भैया उसका 54, और उसको बदलना किसमें, मीटर पर आवर में, तो लिख दिया 5/18 में, 5/18 में हो गया। अब आपका सेकंड समय आ जाएगा, क्यों, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय निकाला तो दूरी बट्टा चाल कीजिए, दूरी है 150 मीटर, चाल है 54 किलोमीटर, दूरी हो गई 150 किलोमीटर, चाल हो गई 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड उसको बदल दीजिए, बात खत्म। 18 तिया 54 और 3 पंचे 15, तो 15 दहाम 150, तो 10 सेकंड आंसर यहीं पे आ गया फट से। तो समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ ना मैं, किसी फार्मूला से क्या हो जाएगा, समय आपको निकालना, जिस फार्मूले से हो जाएगा समय इधर आएगा, चाल उधर नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा समय इधर आ गया बराबर, दूरी तो उधर था ही, दूरी बट्टे में चल जाएगा, दूरी के क्या, चाल नीचे चल जाएगा, वो चाल, तो यही तो वहाँ किया हूँ, समय बराबर दूरी क्या था 150 मीटर, तो लिख दिया भाई दूरी 150 मीटर, चाल क्या 54 किलोमीटर, चाल लिख दिया 54 किलोमीटर, चाल 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो भैया आपका
मीटर में है 150 मीटर है और 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो दोनों का यूनिट सेम कीजिए। तो 54 गुणा 5/18 किया, सबको काटा तो आंसर आ गया 10 सेकेंड। इतना आपका काम होना था। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब दोस्तों जब हम मैथ सिखाते हैं तब एक एक चीज़ को बारीकियों से बताया जाता है, कई चीज़ कन्वर्ट कर करके, हर एक चीज़ करके। ये उसका हिस्सा जब आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा रिवीजन क्लास हो गया, हम आपको सिखा नहीं रहे मैथ्स, या हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन से एग्जाम्स पहले फटाफट रिवीजन कैसे हो जाए। ठीक, तो अब आइए उस आधार पर हम पढ़ना चालू करते हैं। अब सीधा बिना समय गंवाए कि आपको अब आता ही मान करके हम चालू करते हैं। अब आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहे 300 मीटर प्रति लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? एक बात बताइएगा आप खुद, ठीक है। एक दूरी के सापेक्ष ही पूरा है सर, दूरी के सापेक्ष। आप पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। हाँ, बताइए भैया, ये दूरी आपस में हमको तय करना है, तो बताइए अगर मैं इधर से जो हूँ एक स्पीड से, किसी भी स्पीड से चल रहा हूँ, इस दिशा में चल रहा हूँ, ठीक, और इधर से भी आप हैं, आप में से कोई है, उधर से आप में से कोई इस दिशा की ओर चल रहा है, तो क्या दोस्तों मैं भी आपकी ओर चल रहा हूँ और आप भी मेरी ओर चल रहे हैं, तो हम जल्दी मिल जाएंगे क्या? हाँ सर, हम जल्दी मिल जाएंगे। सब मिलने के ऊपर पूरा गेम है, मिलने के ऊपर कि मैं और आप कब मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपकी ओर चल रहा हूँ, आप मेरी ओर चल रहे हैं। मान लीजिए ये आपके मेरे बीच 10 कदम का अंतर है, आपके और मेरे बीच 10 कदम का अंतर है। अगर आप नहीं रहे, आप वहीं जहाँ खड़े हैं वहीं पे रहे, तो मुझे आप तक आने के लिए कितना चलना होगा? 10 कदम चलना होगा, है ना भाई? हाँ, अगर आप खड़े हैं तो मुझे 10 कदम चलना होगा, ठीक है। मगर अगर मैं आपकी ओर चल रहा हूँ और आप भी मेरी ओर चल रहे हैं, तो क्या होगा सर? 5 कदम मुझे चलना होगा और 5 कदम आप चलेंगे, क्योंकि 10 कदम की दूरी हमारे बीच में। तो आज देखिए दूरी जल्दी खत्म हो गई कि नहीं हुई? अर्थात आपका भी चाल और मेरा चाल आकर के इंक्लूड होकर के दूरी को जल्दी पूरा कर दिया, दूरी को 5 कदम में ही पूरा कर दिया, बस। और अब एक चीज़ और लेते हैं, मेरे और आपकी 10 कदम की दूरी है, मैं आपकी ओर चल रहा हूँ और आप और आगे चलते जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी और मेरे बीच जो दूरी है, मैं आपकी ओर आ रहा हूँ तो आप और आगे जा रहे हैं, तो दूरी में क्या होगा सर? दूरी में क्या होगा सर? दूरी में क्या होगा सर? दूरी बढ़ती जा रही है ना, उसको कवर करने में टाइम लगेगा ना। आपको मेरे थोड़ा आगे जा करके मिलूंगा ना, यस, मैं थोड़ा सा आगे जाकर तो आपसे मिलूंगा, क्योंकि आप आगे चल रहे हैं। कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उससे तुरंत जाकर मिल सकते हैं, कोई व्यक्ति चल रहा है तो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे तो आपको समय लगेगा ना उस तक पहुँचने में, क्योंकि वो भी चल रहा है। यस सर। और अगर आप उसकी ओर जा रहे हो, आपकी ओर जा रहे हो, तो आपको कम समय लगेगा मिलने में। यस सर, बस पूरा कहानी यहीं पे हो गया, खत्म खत्म खत्म। क्या बोल रहे हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो क्या बोला? अपने ही दिशा में, अर्थात एक तो भैया हमारी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी धुआं छोड़ती हुई, ठीक, ये जा रही है इस दिशा की ओर, किससे? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये हर एक घंटे में ये 40 किलोमीटर चल जाती है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और ट्रेन की लंबाई कितनी? ट्रेन की लंबाई ऐसे बोगी में जुड़ा हुआ है, इसकी टोटल लंबाई हुई कितनी? ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। तो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस दिशा की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या चाल से चल रही है, ये उसकी चाल है, ठीक है। और 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी और अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? और इसी के दिशा में, अपने ही दिशा बोल रहे हैं, इसी दिशा में ही अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को, तो भैया हर एक घंटे में एक आदमी है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, मस्त चल रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मस्त टिडिंग टिडिंग, टोपी पहन के, ठीक। अब वही बात बताइए, ट्रेन उसी दिशा में जा रही है और आदमी भी आगे चल रहा है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, आदमी भी उसी दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन थोड़ी देर से उससे मिलेगी ना,
अगर ट्रेन उस दिशा में जाती और आदमी इधर आता तो दोनों जल्दी मिल जाते। यस, ट्रेन इधर जा रही है, आदमी भी इधर ही जा रहा है, तो भाई जब ट्रेन इसके बीच इतना दूरी है तो जैसे आदमी यहाँ पहुँचेगा तब तक ट्रेन आके इसको पकड़ेगी, हाँ, तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो बस आप इसी चीज़ समझ गए भाई। ये क्या निकालना है, चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लिया, आपको निकालना है समय। समय बड़ा फॉर्मूला होता है सर आपका, दूरी बट्टा क्या होता है भैया, चाल। समय को समय रहने ही दीजिए क्योंकि समय आपको निकालना है। दूरी क्या है, दूरी भैया बताइए, आदमी की कुछ लंबाई है क्या ट्रेन के सामने? ट्रेन 300 मीटर लंबा है और आदमी को अगर क्रॉस कर रहा है, मुझे अगर ट्रेन क्रॉस करता है तो मेरी इतनी सी लंबाई क्या है, कुछ नहीं है, नगण्य है। इसलिए भैया दूरी कितनी है, उस ट्रेन की लंबाई को दूरी मानेंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए। मतलब चाल कि सर मैं 54 ट्रेन जो है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है कि उस आदमी को पकड़ लूँ, मगर आदमी भी 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यस। इसका मतलब क्या होगा कि सर जैसी ट्रेन 40 किलोमीटर आगे जाऊँगा सोचेगा 4 किलोमीटर और आगे हो जाएगा, अर्थात 40 किलोमीटर के स्पीड चलेगी ट्रेन चलेगी, तो 4 किलोमीटर की स्पीड से भी तो आगे बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि समय अधिक लगेगा। समय अधिक लगेगा इसका मतलब चाल कम होना चाहिए। चाल कम कैसे होगा, चाल कम होगा 40 4 घटाने के बाद ही। और इस किस में दिया, यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं लिख देता हूँ मीटर यहाँ, क्योंकि मीटर में दिया है इसलिए मीटर पर सेकंड में बदल देता हूँ मैं इसको। तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 40 - 4 को बदलने के लिए मुझे 18/5 से 5/18 से 5/18 से गुणा करना होगा, तो बदल जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो सेकंड। अब ये मीटर से मीटर भी कट गया, ठीक है। अब आइए लिखते हैं आगे। सर 300 है, इसको 300 लिख देते हैं। ये सेकंड सर ऊपर चलेगा, 300 सेकंड हो गया। अब ये सर 40 में 4 के बचा 36। सर 5/18 गुणा 5/18, हाँ सर बचा क्या है, सेकंड। आपको समय निकलेगा यहाँ से, बस बाकी तो मीटर से मीटर कट गया है। सर देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 2 पंचे 10। सर 2 गुणा 5 बराबर 10, तो 10 से एक बार कटेगा 0, 10 के 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 30 सेकंड अर्थात आंसर आ गया 30 सेकंड में। कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इस व्यक्ति जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन की ही दिशा में चल रहा है, इसको वह ट्रेन 30 सेकंड में पार कर लेगी। मेन यहाँ पे कैश था इसी माइनस का, याद रखिएगा इसी माइनस का, कि भैया यहाँ माइनस लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों का स्पीड आपका कम हो रहा है ना, कि 40 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 4 किलोमीटर और आगे तो चल जा रहा है, हाँ सर उसकी स्पीड को एक कम कर दे रहा है ना, हाँ सर, तो 40 - 4 कर दे रहा है। क्लियर? क्योंकि ट्रेन अगर 40 से चल रही है और ये चल रहा है 4 से, इसका मतलब ट्रेन और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 40 से 4 घटा तो ट्रेन इसको 36 किलोमीटर स्पीड से तो इससे आगे है ना। अगर ये 4 की स्पीड से चल रहा है, ट्रेन 40 की स्पीड से चल रही है, तो इसका मतलब ट्रेन इसको 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कवर कर पाएगी। हाँ सर, जो ट्रेन के पास एक्स्ट्रा 36 किलोमीटर है वही तो इसको पकड़ पाएगी, आदमी को क्रॉस कर पाएगी। क्योंकि 4 तो इसके पास भी 4 इसमें भी है, तो इसमें से 4 घटा देते हैं तो अब पता चलेगा कि ट्रेन के पास एक्स्ट्रा कितना स्पीड है। ट्रेन के पास एक्स्ट्रा 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन आगे जाता है, इसलिए यहाँ पे 36 लाने के लिए देखिए माइनस आ गया बस। और अगर यही दोस्तों ये व्यक्ति अगर ऐसा ट्रेन की दिशा में ना जाके ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता तो यही चिन्ह प्लस हो जाता। ठीक, याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। क्या? 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, मैं रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, इसके यहाँ बहुत बड़ा खेल है। क्या कि दोस्तों एक क्या होता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे। जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो आप समझिए ये वो पॉइंट है, ये वो खंबा है, यहाँ ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, हाँ, और इसी खंबे के साथ ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है। तो रियल मायने में ट्रेन जो है अपनी पूरी लंबाई और इसकी पूरी लंबाई पूरा ट्रेवल करेगी। देखिए मान लीजिए घड़ी तक, ये वाला ट्रेन की लंबाई घड़ी तक है, इस वाले ट्रेन की लंबाई घड़ी तक है, और दोनों एक दूसरे क्रॉस करें तो बताइए क्या ये पूरा इतना दूरी तय करना होगा इन लोग, पूरा इतना दूरी तय करना होगा एक दूसरे क्रॉस करने के लिए? हाँ सर, इतनी दूरी तय करना होगा ना। हाँ सर, ये पूरी दूरी तय करनी होगी। तो जब ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसको पूरी दूरी तय करनी होती है। ठीक समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है सर।
मगर मुद्दे की बात एक चीज़ अब और आप जानेंगे, मगर जब भी व्यक्ति, मगर इस ट्रेन में बैठा किसी व्यक्ति का बात हो रहा है कि ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति देखता है कि सामने वाला ट्रेन इस स्पीड से गुजर गई, इसका मतलब उस व्यक्ति के सापेक्ष, और व्यक्ति की तो कोई लंबाई होती नहीं है, उसके सापेक्ष अगर ट्रेन गुजरती भी है, उसके सापेक्ष ट्रेन गुजरती भी है, तो व्यक्ति की लंबाई को हम नगण्य लेते हैं। बस यहाँ पे वही खेल खेला है कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखता है, अर्थात उस व्यक्ति की स्पीड भले 30 किलोमीटर पर आवर है, मगर वो भी व्यक्ति भी पीछे वाले पैदल चलने वाले व्यक्ति के समान ही है। जैसे इस व्यक्ति की स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, बस उस व्यक्ति की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है। मगर क्योंकि उस व्यक्ति के सापेक्ष सामने वाले ट्रेन को देखना है, तो व्यक्ति का स्पीड भले 30 किलोमीटर, मगर व्यक्ति की लंबाई नगण्य है। जब ऐसा केस रहे तो ट्रेन दूसरे ट्रेन की लंबाई नहीं लेते हैं। जब तक ये ना बोले स्पष्ट तौर पे कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तब तक दोनों ट्रेन की लंबाई आप नहीं लेंगे। किसी ट्रेन में बैठा व्यक्ति बोल दे तो उस व्यक्ति के सापेक्ष आपको पता है कि सर व्यक्ति की कोई लंबाई हम नहीं लेते हैं, केवल ट्रेन की लंबाई ले लेते हैं 300 मीटर, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं लेते हैं। आइए बस वहीं पे कैच था आपका। अब ये देखते क्या है, बोल रहा है कि अब जब भी ऐसा केस रहा कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति देखता है, इसका मतलब रेलगाड़ी तो भले ही है और रेलगाड़ी चल भी रही है आपकी किस स्पीड से, रेलगाड़ी चल भले ही रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मगर दोस्तों इसकी लंबाई का बात नहीं कर रहा, ट्रेन की जो लंबाई है इसकी बात कर ही नहीं रहा है। वो तो बोल रहा कि इसमें एक व्यक्ति बैठा है खिड़की में, और वो देखता है क्या कि इस व्यक्ति के सामने से देखता है कि इसके सामने से एक, इसके विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में जाता है तो इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक ऐसी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 200 मीटर। हाँ सर, इस ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ये देता हूँ 200 मीटर। तो इस व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, इस व्यक्ति के विपरीत दिशा में 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जा रही है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। इस व्यक्ति को ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको फॉर्मूला आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। पूछा क्या, हम देख लेते हैं। सर पूछा है दूसरे रेलगाड़ी की चाल, तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए बोल रहा है। तो भैया ये ट्रेन जो है इसकी चाल बताना है, क्योंकि इस ट्रेन की चाल तो आपको पता ही है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। सर चाल हम रखते हैं, चाल ऐसे ही रखते हैं, चाल रखते हैं। दूरी क्या सर, दूरी क्या है सर? दूरी है कि सर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्योंकि इस व्यक्ति की तो कोई लंबाई लेंगे नहीं हम लोग, व्यक्ति की लंबाई तो कम है 200 मीटर के तुलना में। हाँ सर, तो दूरी बराबर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई और एक ही ट्रेन की लंबाई, क्योंकि अभी पहले वाले ट्रेन की लंबाई का बात नहीं किया है, उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति का बात कर रहा है। तो जब ट्रेन में बैठे व्यक्ति का बात करें, गाड़ी में बैठे व्यक्ति का बात करें, तो दूसरे वाले ट्रेन की लंबाई नहीं लेते, इसलिए लंबाई दूरी माने लंबाई एक ही आ जाएगी, वो है 200 मीटर। तो आगे दूरी बराबर 200 मीटर। समय कितना लग रहा है सर? समय लग रहा है सर इस व्यक्ति को, इस 200 मीटर ट्रेन को, इस व्यक्ति को पार करने में क्या समय लग रहा है? इस 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस व्यक्ति को समय लग रहा है केवल 9 सेकंड। तो बताइए भैया चाल क्या है बता दीजिए, यह बोल रहा है। मगर चाल में यहाँ पे अब कैच है, क्या है चाल में? तो सर एक सबसे बड़ा कैच है, क्या आप बताइए। इसी चीज़ को छोड़ दीजिए, देखिए ये इस दिशा की ओर जा रहा है, ये इस दिशा की ओर आ रहा है, ये ऊपर रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है, नीचे रेलगाड़ी इस दिशा में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है सर कि भैया दोनों इस दूरी को तय करने के लिए एफर्ट लगा रही हैं। जो टोटल दूरी थी, इस दूरी को तय करने के लिए दोनों के दोनों स्पीड से चल रहे हैं, अर्थात दोनों का चाल जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों तेजी से चल रहे हैं एक दूसरे की ओर। अर्थात कहने का मतलब मैं आपकी ओर जा रहा हूँ, आप मेरे ओर आ रहे हैं, तो हम जल्दी मिलेंगे ना। इसका मतलब आपका चाल और मेरा चाल जुड़ गया ना, तभी तो हम जल्दी मिले ना। हाँ सर, जब आप और मैं, आप उधर भाग रहे हैं, मैं इधर भाग रहा हूँ, तब तो दिक्कत ही नहीं है। आपका चाल मेरा चाल तो भाई घट गया, मगर मैं इधर मुड़ा, मैं आपकी ओर आया, आप मेरे ऊपर आए, तो हम जल्दी मिल जाएंगे ना। मैं आपकी ओर 4 कदम चल रहा हूँ, आप मेरे ओर 4 कदम चल रहे हैं, मैं आपकी ओर 4 कदम गया, आप मेरी ओर 4 कदम गए, तो हम दोनों जल्दी मिलेंगे। इसका मतलब हम दोनों का चाल जुड़ गया। बस यहाँ पे वही था कि दोनों का चाल जुड़ जाएगा। जब भी ट्रेन की दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है,
ट्रेन की दिशा विपरीत होती है तो चाल जुड़ जाता है। आप ये पढ़ते हैं मगर आज आपको समझ में आया कि चाल क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि भैया मैं भी आपकी ओर चल रहा हूँ आप भी मेरे ऊपर और चल रहे हैं, तो हम दोनों का चाल तो जुड़ेगा ही ना, क्योंकि हम जुड़ेगा तभी तो हम जल्दी से मिल रहे हैं। यस, अब चाल जोड़ दीजिए। तो एक की चाल कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे एक की चाल क्या है सर, दूसरे की चाल हमको पता नहीं, वही तो ज्ञात करना है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल तो उसको मानते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है। उस x किलोमीटर पर आवर में से हम लोग किलोमीटर पर आवर को बाहर कर लेते हैं, दोनों में से किलोमीटर पर आवर को हम बाहर कर लेते हैं तो चाल मिल गया। एक का 30 किलोमीटर पर आवर चाल है और दूसरे का चाल है x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर बाहर कर लिया, यहाँ दिया 200 मीटर पर 200 मीटर 200/9 सेकेंड। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ही आंसर हमारे हाथ में। यहाँ सब चीज़ सॉल्व करके बस x का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। आ जाइए। हाँ सर ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं भले ही, क्योंकि अभी काटना है दोनों को इसलिए। मगर क्योंकि यहाँ अंदर में 30 किलोमीटर, ये 30 जो है ये किलोमीटर पर आवर के वैल्यू में था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो x हो ये भी किलोमीटर पर आवर के वैल्यू में ही निकलेगा, है ना। ये क्योंकि 30 किलोमीटर पर आवर के वैल्यू में 30 था रीडिंग, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। फिलहाल मैं इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदल देता हूँ ताकि मीटर पर सेकंड काट सकूँ। तो 30 को 30 ही रहने देता हूँ प्लस x, ठीक। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलना है तो आप क्या करेंगे सर, उसको आप 5/18 से गुणा करते हैं, वही चीज़ आ गया। हाँ सर 5/18 से गुणा किया तो मीटर पर सेकंड बदल गया, बराबर 200/9 मीटर पर सेकंड। अब आ जाइए भैया, क्या इधर से कट गया इधर से कट गया, तो ये बात खत्म। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, चल हो गया। सर देखिए 5 एक कम 5 चौक के 20 और ये 0 बचते हो गए 40। इधर ये 5 खत्म, इधर ये पूरा 200 खत्म। और सर 9 एक कम और सर 9 दूनी, इधर दोस्तों सब खत्म, इधर बचा 2, ठीक। तो सर इधर जो नीचे बट्टे 2 बचे उधर जाके गुणा हो जाएगा। हाँ सर, तो 2 गुणा 40 करने से 80 हो जाएगा, तो बराबर के उस तरफ, तो बराबर के ये 2 उधर 40 इधर 40 बचा है, इधर नीचे में 2 बचा है, तो ये जाके उधर गुणा हो जाएगा। तो हाँ सर 40 गुणा 2 होने से हो गया 80, ठीक है। बाकी ये तो पूरा कट गया, तो यहाँ 80 बच गया राइट हैंड साइड में। इधर क्या बचा, इधर बचा आपका 30 प्लस x। सर x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 80, तो उधर ही है 80 माइनस उधर चला गया 30। हाँ सर 80 में से 30 गया बचा 50, अर्थात x बराबर भी 50 किलोमीटर पर आवर है। अर्थात दूसरे ट्रेन की चाल जो कि x था, दूसरे ट्रेन की चाल 50 किलोमीटर पर आवर है और पहले ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। तो ये निकालना था दूसरे ट्रेन की चाल, आपका निकल गया। क्लियर हो गई बात है। तो दोस्तों समझाने के लिए बस है ना, तो सही मायने में एग्जाम में कैसे बनता क्वेश्चन, एग्जाम से वैसे बनता कि टोटल लंबाई 200 मीटर है, 9 सेकंड का समय लगता, यहाँ तो 30 किलोमीटर पर आवर प्लस x पूरा 5/18, बस इतना लिखते और इसका तो इतना ही सॉल्व करते। जो इससे पहले इतना सब चीज़ मैं समझाया हूँ आपको, ये इतना सब चित्र बनाना ये सब करने, सब आपको थोड़ी करना है। आप सीधे इस इक्वेशन में आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट खत्म होता था और इस इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगना ही नहीं है। 9 दूनी 18, 5 चौके 20 40, 40 दूनी 80, 80 इधर हो गया, 80 में से 30 गया हो गया 50, तो x बराबर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। लीजिए बस इतना समय लगना था आपको एग्जाम के समय पे। तो आप ये देखिए क्या आपका दिमाग इतना सब जो पता है कॉन्सेप्ट की जुड़ेगा दोनों या प्लस का साइन होगा। तो जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा की ओर चले तो दोनों का चाल क्या होता है, दोनों का चाल जुड़ जाता है। और लंबाई दोनों ट्रेन की, अगर दो ट्रेन की लंबाई की बात करो, ट्रेन की लंबाई चाहे पुल की लंबाई, बोले एक ट्रेन है एक पुल को पार कर रहा है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है, ट्रेन को कैसे भी पार करे दोस्तों लंबाई हमेशा ही जुड़ती है। मगर चाल जुड़ती कब है, चाल जुड़ती तब है जब दिशा आपकी दोनों ट्रेनों की चाल की दिशा विपरीत होती है। ये पूर्व दिशा में जा रहा है तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तभी उनकी लंबाई जुड़ती है, तभी उनका चाल जुड़ता है। अन्यथा अगर यह एक ही दिशा में जा रही है, इसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रहा है, आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, और एक ट्रेन भी इस दिशा में जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इस दिशा में जा रहा है, ट्रेन दिशा अगर समान रहे, दिशा समान है तो चाल घटती है, और दिशा अगर विपरीत है तो चाल जुड़ती है। बात याद रख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी लिखवा देता हूँ आइए मैं उस हिंट के साथ। क्या सर, किलोमीटर
एक फॉर्मूला होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप क्या करते हैं सर 5/18 से आप गुणा करते हैं। और सर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो आप क्या करते हैं गुणा करते हैं 18/5 से। ये तो एक कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने दे दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब समान दिशा एक ही दिशा में चले, जब ट्रेन समान दिशा में चले, जब भी रेलगाड़ी समान दिशा में चले या एक ही दिशा में चले, या समान दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में चले, तो उसमें क्या होता है सर, उसमें दो चीज़ें क्या, इसमें जो चाल होता है, चाल हमेशा ही क्या हो जाता है, चाल हमेशा ही आपस में जब समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में, तो चाल हमेशा आपस में घट जाता है। और जब ट्रेन विपरीत दिशा में चले, एक ही दिशा नहीं, एक दूसरे की ओर चले तो भैया उस समय चाल जो भी होता है, जब भी दिशा विपरीत होगी तो चाल उनका क्या हो, चाल उनका आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कि चाहे ट्रेन समान दिशा में हो चाहे ट्रेन विपरीत दिशा में हो, अगर वहाँ पे दो बात है कि अगर वहाँ पे दो ट्रेन, दो पुल बोल रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं दो ट्रेनों की, वहाँ बात कर रहा है सेम दिशा में रहे तो इसका ऐसा बना दे रहा सेम दिशा, और अपोजिट दिशा का बना दे रहे अपोजिट दिशा एक दूसरे के ऐसा दिशा। हाँ सर, ये पहला केस, दूसरा केस यही वाला केस है, यही वाला। तो सेम दिशा में जब कोई दो चीज़ चले तो इनकी जो लंबाई होगी, लंबाई का कॉन्सेप्ट, इनकी लंबाई तब भी जुड़ेगी ही, प्लस होगी, और उसको विपरीत है तब भी इनकी लंबाई हमेशा ही जुड़ती है, ऐड होती है हमेशा ही, याद रखेंगे ये बात। और किसकी लंबाई ऐड होती है, जब भी लंबाई से मैटर करता है, जब भी अगर व्यक्ति का लंबाई बोले, दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, अगर लंबाई बोल रहा है व्यक्ति का तो व्यक्ति की कोई लंबाई हम लोग नहीं लेते हैं, मगर अगर लंबाई बोल रहा है ट्रेन का कि दो ट्रेन है तो ट्रेन प्लस ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई जुड़ती है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ती है। तो याद रखिए भैया लंबाई क्या, लंबाई किसी भी हाल में जुड़ेगी, बस व्यक्ति की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के समय व्यक्ति की कोई लंबाई मायने नहीं रहती, इसलिए इसकी लंबाई को हम जोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। ठीक, चलिए तो इतना पूछा, ट्रेन लंबाई हर हाल में जुड़ती है, लंबाई हर हाल में, चाहे सेम दिशा रहे चाहे अपोजिट दिशा रहे, लंबाई हर हाल में जुड़ती है। तो लंबाई में कुछ याद रखना, लंबाई हमेशा ऐड हो जाएगा। और जब ट्रेन समान दिशा में हो या एक ही दिशा में हो तो उसकी चाल आपस में घट जाएगी, एक ट्रेन की चाल दूसरे ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल आपस में घट जाएगी। जैसे 40-4 आपने किया था, 36 लाया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही। और जब ट्रेन विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चले, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो आपने देखा था पीछे हम जोड़ लिए थे, 30 + x करके जोड़े थे। यस सर, ये चीज़ कॉन्सेप्ट है पूरा इस पूरे ट्रेन वाले चैप्टर की, जो कि यहीं से बनता है, आपको पता चल गया। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर, समय हो गया क्या आप लोगों का, नहीं पढ़ा सकते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। क्या हो रहा है, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबे पुल को, तो मैंने क्या बोला था, जब भी दो ट्रेन हो, दो पुल, उनकी लंबाई क्या होती है सर, पीछे वाला कॉन्सेप्ट देखिए, लंबाई ट्रेन का बोले तो जुड़ जाएगा, लंबाई ट्रेन पुल का बोले तो जुड़ जाएगा, लंबाई ट्रेन प्लेटफॉर्म बोले तो जुड़ जाएगा। अर्थात यहाँ एक बोला ट्रेन की लंबाई, तो 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी तो लंबाई ट्रेन की, और लंबाई 180 मीटर लंबे पुल की, तो सर लंबाई क्या होगी, सर लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी। तो ये क्या होता है सर,
सर चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय बट्टा समय। चलिए क्या निकालना आपको, कितने समय में पार करेगी, तो समय निकालना, समय को इधर ले लेता हूँ, तो बराबर इधर क्या, इससे इधर बचा दूरी, दूरी में लंबाई जो उसको तय करना है, और सर चाल इधर नीचे आ जाए, चाल हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो आपको इसी पे काम करना, आपको समय निकालना है, दूरी बट्टा चाल आपको दिया हुआ है। तो दूरी क्या है सर, इस ट्रेन की लंबाई 270 मीटर प्लस, क्योंकि जुड़ जाएगी हमेशा, लंबाई हमेशा ही जुड़ती है, और एक 180 मीटर लंबा पुल, तो लंबाई हमेशा जुड़ती है, इसलिए प्लस 180 बट्टा, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाल क्या दिया, चाल दिया आपका 30 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों की लंबाई किस में थी, दोनों की लंबाई थी सर आपकी मीटर मीटर में, तो मीटर हो गया। और देखिए नीचे आपको दिया उसका चाल 30 मीटर प्रति सेकंड, उसको लिख दीजिए है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब कुछ दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए। सर 270 और 180 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 9 9 18 9 30 27 9 चौक 36 9 पंच 45 450 आ जाएगा, है ना भैया। 370 और आपका हो गया 450, ठीक है सर, 450 आएगा दोनों जोड़ने पे, ठीक है। और सर नीचे दिया है 30 सर, ऊपर दिया है मीटर, नीचे दिया है मीटर पर सेकंड, तो इस मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर चला गया, तो 450 बट्टा 30 है, 450 बट्टा 30। सर ये सेकंड ऊपर चला गया तो हो गया सेकंड, 3 से 3 कट गया, और सर क्या होगा, 3 से 45 15 बार में जाएगा, अर्थात आंसर हो गया 15 सेकंड, तो आंसर आ गया 15 सेकंड, 15 सेकंड। अर्थात 270 मीटर रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, तो भैया वह 15 सेकंड में पार कर लेगी। तो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 15 सेकंड में पार कर लेगी, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है। अब बताता हूँ आपको मैं एक कॉन्सेप्ट, कि बताइए अगर ये पुल है, ठीक, और सर ये ट्रेन है, तो दोस्तों ये पूरी लंबाई जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, क्योंकि ट्रेन सिर्फ ये तो नहीं है, सिर्फ अगर ये ट्रेन होता तो ये यहाँ पीछे चलता और इतनी दूरी तय करता, तो आप क्या बोलते हैं, जैसे ये पीछे चल, ये पुल है, तो पुल के इस छोर से ट्रेन घुस रही है, इधर से घुसता चलता यहाँ तक पहुँचता, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ भाई ट्रेन की पुल की पूरी लंबाई तय कर ली ट्रेन ने, पुल की पूरी लंबाई ट्रेन ने तय कर ली। और दोस्तों ट्रेन का तो सिर्फ पहला छोर, सामने वाला छोर अभी सिर्फ क्या हुआ है, उस पुल को पार किया है। अब ट्रेन ऐसे क्रॉस करेगा, तो ट्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा भी तो उसको क्रॉस किया ना, तो अर्थात जब क्रॉस करेगा तो क्या हो रहा है, दोनों का लंबाई जुड़ जा रहा है ना, इसलिए दोस्तों दोनों की लंबाई जुड़ गई है ना। देखिए ट्रेन की लंबाई 270 और पुल की लंबाई 180 जुड़ गई है ना, क्योंकि ट्रेन को रियल मायने में इसकी पूरी लंबाई तो तय करना ही है, और अपने आप को इस ट्रेन से पूरा, इस पुल से बाहर निकालने के लिए अपनी भी पूरी लंबाई क्रॉस करानी होगी। तो ट्रेन की लंबाई है तो इतना चला जब इसको पहला सीधा, तो इस ट्रेन की पुल की पूरी लंबाई पार किया, और फिर अपने पूरे हिस्से को निकालने के लिए इसको अपनी पूरी लंबाई चलनी होगी, तब तो ट्रेन पुल से बाहर आएगा। तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, इसलिए लंबाई जुड़ती है, लंबाई हर हाल में जुड़ती है, चाहे दोनों, चाहिए बोलता कि प्लेटफॉर्म की तम लंबाई हर केस में जुड़ती है, बस इतना आप समझ जाइए, बस बाकी समझाई दिए हम आपको। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तो देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म लंबा होता है, प्लेटफॉर्म आदमी जैसे छोटा नहीं होता है। तो एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाए, क्योंकि व्यक्ति को तो कोई लंबाई है नहीं, मगर व्यक्ति को कितने में 10 सेकंड पार कर गया, मगर उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 14 सेकंड लगा। तो आइए देखते हैं भैया, सबसे पहले तो हम देखते हैं एक व्यक्ति के सापेक्ष में और एक है प्लेटफॉर्म के सापेक्ष में। बताइए भाई, यहाँ फॉर्मूला है आपका, चाल बराबर, क्योंकि ट्रेन दो चीज़ों को क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को प्लेटफॉर्म को, वहाँ से चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो भैया उसका ट्रेन का चाल हमें पता है क्या, नहीं, ठीक है, तो चाल हमको निकालना है। चलिए ट्रेन का हमें चाल नहीं है, चालने पर चाल निकालते हैं। तो कितनी दूरी तय किया सर, ट्रेन की जो भी लंबाई होगी ट्रेन वही पार करेगा। सर मानते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी, सर ट्रेन अपनी लंबाई, क्योंकि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, ये व्यक्ति है, तो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी, केवल अपनी जितनी लंबाई है उतना ही क्रॉस करती है, कड़ा तक लंबाई था। हाँ सर, तो सर ट्रेन की लंबाई है, उसकी दूरी मानते हैं, ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई है, दूरी मतलब लंबाई है एक्स, एक्स मान लिया हाँ सर, एक्स की दूरी की जगह हो गया एक्स,
ट्रेन की लंबाई माना ना, एक्स को माना हूँ मैं, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ट्रेन की लंबाई एक्स है, उतनी दूरी चलेगी वो एक्स दूरी, हाँ सर। और कितने समय पार कर गई व्यक्ति को? सर व्यक्ति को पार कर गई 10 सेकंड में, तो समय दे दिया आपको 10 सेकंड, ठीक, हाँ सर 10 सेकंड दे दिया है। तो सर ये एक्स मीटर 10 सेकंड, ठीक। तो सर रियल माने में चाल क्या हो गया? चाल होगी सर एक्स बाई 10। तो पहले वाले ट्रेन की चाल क्या हो गई सर? ट्रेन की चाल हो गई, ट्रेन की चाल हो गई एक्स बाई 10 मीटर पर सेकंड। चलिए ये तो मिल गया ट्रेन की चाल। और जब ट्रेन की मुझे चाल मिल गई तो अब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कोई दिक्कत नहीं है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है। सर आपको देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है, हाँ सर। तो प्लेटफॉर्म वाले केस में आते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यस सर, चाल कितनी है सर? उस ट्रेन की चाल है सर एक्स बाई 10 मीटर पर सेकंड। तो लिख देता हूँ चाल क्या है सर? एक्स बाई ट्रेन, क्योंकि चाल तो एक्स बाई 10 मीटर पर सेकंड है ना सर। ट्रेन की चाल है एक्स बाई 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्स बाई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। चाल लिख दिया मैंने, बराबर दूरी क्या होगी सर? ट्रेन की जो भी लंबाई होगी वह और प्लेटफॉर्म की जो भी लंबाई हो आपस में जुड़ेगी कि नहीं? हाँ सर, लंबाई हमेशा ही जुड़ती है, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जुड़ेगी ही दोस्तों, आपको जुड़ेगी ही। मान लीजिए प्लेटफॉर्म इतना लंबा था, प्लेटफॉर्म इतना लंबा था, ये इसी को ले लेते हैं फिर से। सिर्फ प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ट्रेन को, ये ट्रेन यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो इसकी पूरी लंबाई, इसका पहला छोर जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो क्रॉस कर लिया, मगर इसका सिर्फ पहले वाला हिस्सा क्रॉस किया ना, ट्रेन का तो इतना पीछे वाला हिस्सा बचा है। तो इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को पूरा चलना होगा, अर्थात ट्रेन फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी ट्रेन की लंबाई से। तो ये दोनों की लंबाई जुड़ेगी तो दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी सर? 50 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस हमने ट्रेन की लंबाई कितनी थी? ट्रेन की लंबाई ली थी एक्स, तो लिख दिया मैंने एक्स, तो 50 मीटर और ये एक्स मीटर, ये हो गया सर दोनों मीटर में। और सर बट्टा सर दूरी हो गया बट्टा समय। समय कितना ले रहा है सर? समय ले रहा है 14 सेकेंड, बट्टा 14 सेकेंड, 14 सेकेंड। बस अब सॉल्व कर लीजिए, सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू बस निकालना है, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वैल्यू जो आ रही है आपको भैया देखेंगे आप मीटर पर सेकंड में आएगी, तो आपको भैया क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ से आपको भैया एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब लंबाई मिल जाएगी, आपको ट्रेन की चाल निकालनी होगी, यहाँ पर रख के निकाल देंगे। पहले हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स अपने आप में ट्रेन की लंबाई है। चलिए सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, काट दे रहा हूँ आपस में, इस मीटर से इस मीटर को, इस सेकंड से इस सेकंड को। मगर यहाँ जो एक्स मिलेगी, एक्स अपने आप में मीटर पर सेकंड का ही वैल्यू है, एक्स का वैल्यू हमसे मीटर में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए और क्लियर कट। चलिए अब देखते हैं सर क्या ये 14x से गुणा होकर हो जाएगा 14x, 14 इंटू एक्स हो गया 14x। सर 50 दहाम, देखिए 10 जाके 50 से गुणा होकर हो जाएगा 50 दहाम 500, और सर 10 गुणा एक्स हो जाएगा प्लस 10 प्लस 10x। सर 14x में से 10x गया तो बचेगा कितना सर? 14x में से 10x इधर आके घट जाएगा तो बचेगा 4x, है ना भाई। ये 14x है, 10x इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 14x में से 10x घट के बचेगा 4x, इधर बचा क्या 500। तो सर x बराबर क्या मिला सर? 500 का चौथा हिस्सा माने 125, और 100x क्या था सर? x लंबाई थी जो कि मीटर में थी, तो 125 मीटर। यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई मिल गई, मगर आपको निकालना क्या सर? आपको निकालना है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 125 है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछता तो आप बोलते 125 मीटर, मगर लंबाई नहीं पूछा है, आपसे पूछा ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल का फॉर्मूला है x बट्टा 10 मीटर पर सेकंड। तो आइए उसको सॉल्व कर लें। क्या है? चाल है x बाई 10, एक्स का वैल्यू 125 मीटर आ गया, तो 125 मीटर पर 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो आगे सर ट्रेन की चाल आ गई, इसको काट देते हैं थोड़ा आपस में, है ना। 5 दूनी 10 और 25 पंचे 125, 25 और 25 बट्टा 2, तो सर 25 बट्टा 2 तो 25 बट्टा 2 आप करेंगे तो आएगा 12.5, तो 12.5 है ना मीटर पर सेकंड है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल है 12.5 मीटर पर सेकंड। और दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आपको भाई आवर में निकालना, तो क्या हो जाएगी? ट्रेन की चाल आवर में निकाल दीजिए।
तो क्या करेंगे आप सर 12.5 मीटर पर सेकंड को आप आवर में बदलने के लिए क्या आवर में बदलने के लिए आप इसको बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, छोटे को बड़े में बदलना है तो 18 से गुणा करेंगे बट्टा 5। आपको दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे आपका आवर में आ जाएगा। देखिए कैसे, ये दशमलव हटेगा तो क्या 125 बट्टा 10 ही हो जाएगा। हाँ सर दशमलव मैंने हटा दिया तो 125 बट्टा 10, ठीक। यस, आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। आइए सर काट लीजिए, 5 25 बार में गया, 5 एक कम 5, 5 25 में 125, ठीक है। और सर ये गया 5 दूनी 10, अरे 5 25 25, हाँ सर तो क्या बचा सर 18 गुणा 5, ये बचा 5 गुणा 18 बट्टे 2, 2 को भी काट 2 से 18 गया 9 बार 9, अर्थात 9 पंचे 9, 9 और 5 बचा, बाकी सब 9 पंचे 45, तो चाल हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो चाल आपको अगर मीटर पर सेकंड बोले तो 12.5 मीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर पर आवर बोले तो 45 किलोमीटर पर आवर हो गया चाल ट्रेन की। आपको जिसमें वैल्यू दिया रहा है आप निकाल सकते हैं। ट्रेन की आपने लंबाई निकाल ली, ट्रेन की आपने चाल निकाल ली, सब चीज़ तो आपको मिल गया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये समझा रहे इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है, तो एग्जाम कितना आसान हो जाएगा ये सब करना। आपको सीधे पता चला सर x/10 है, या सीधा x/10 रखते, इधर 50 + x/14 करते, सॉल्व करते 25 7 125 बट्टा 10 तो 12.5 आ जाता। 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 मीटर प्रति घंटा और 55 मीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही हैं। और एक ही दिशा में जाती है तो क्या होता है सर, लंबाई तो हमेशा ही जुड़ती है मगर चाल घट जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, उस समय निकालना है। आइए देखते हैं, समय निकालना है आपको। समय बराबर होता है सीधा सीधा फॉर्मूला, दूरी बोले तो लंबाई क्योंकि आपस जुड़ जाएगी, बट्टा होता है चाल। समय निकालना है। दूरी क्या है सर, दूरी 190 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 230 मीटर, तो दोनों की लंबाई लंबी है तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 190 + 230 प्लस 230 है ना भाई, हाँ मीटर में, बट्टा। अब चाल निकालना सर, चाल क्या दिया है, रेलगाड़ियां क्रमशः 35 मीटर प्रति घंटा तथा 55 मीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों ही जो चाल है 55 मीटर प्रति घंटा, 35 मीटर प्रति आवर, 55 मीटर प्रति आवर। गड़बड़ दोस्तों, क्योंकि आवर के साथ अगर रहेगा तो किलोमीटर होगा और ये आपका दोस्तों मीटर होगा, है ना। ये आवर है तो यहाँ किलोमीटर होना चाहिए था। एक बार चेक कर लेता हूँ, 35 किलोमीटर होना चाहिए। आवर के साथ हमेशा किलोमीटर ही रहेगा, मीटर के साथ हमेशा सेकंड रहेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है 190 मीटर वाला, चेक कर लेते हैं। आपके लिए किलोमीटर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर चेक कर लेते हैं, नहीं तो उसको सुधार देंगे हम। हाँ किलोमीटर है दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक है। यह है किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक, हाँ किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब बताइए भाई, दो ट्रेन, एक 35 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, एक 55 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और कैसे चल रहा है, एक ही दिशा में। जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की चाल घट जाती है, तो भाई 55 में से 35 घटा दीजिए तो बचेगा 20 किलोमीटर पर आवर। मगर क्योंकि ऊपर मीटर में वैल्यू दी है, किलोमीटर पर आवर में इसको बदलना जरूरी है। 20 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, अब सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आइए, यहाँ मीटर से मीटर गया, सेकंड ऊपर चल जाएगा, तो भाई 190 230 जुड़ के कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 200 और 440 है ना, 220 420, 200 हो गया 220, हाँ सर 420 हो गया, 420 हो गया। इस सेकंड ऊपर चल गया, मीटर से मीटर कटा, सेकंड ऊपर चल जाएगा, 420 सेकंड हो गया। तो नीचे बट्टे में क्या बचा, नीचे बचा 20 गुणा 5/18, 20 गुणा 5/18। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, 2 × 18, सर 2 × 10 20, ठीक है सर। ये इसके जीरो से ये जीरो कट गया, यस सर। बचा क्या, और सर देखिए यहाँ बचा आपका 42, यहाँ बचा आपको केवल 42 वो सेकंड है, हाँ सर। नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, 5 बट्टे में 9, 5/9, तो 9 भी ऊपर चल जाएगा, 5/9, 5/9 है, 9 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 42 गुणा 9, बचा 42 गुणा 9 बट्टा 5, तो 42 गुणा 9 बट्टे 5 करना, कोई दिक्कत नहीं है।
42 गुणा 9/5 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका समय, सेकंड में मिलेगा वो भी, ठीक, सेकंड्स में है, ठीक। सर 42 दाम होता है 420, कटेगा तो नहीं किसी से, हाँ सर 42 दाम 420, तो 420 में से 42 आप घटा देंगे, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। ये बचा सर आपका 380 और 378, तो ये बच गया सर आपका 378, और सर हो गया आपका क्या, हो गया सर आपका 5 से तो कट गया बट्टा 5, 378/5। अब इसको आप भाग दे सकते हैं, 378/5 काटना है तो, ठीक, 5 सत्ते 35, 2 और 28, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, बचा 2 और 8 28, तो 5 पचे 25, 25 बचा 3, 3 के बाद 0 लगा दिए, तो 5 छक्के 30, 75.6 सेकेंड्स, ठीक। तो आंसर आपके हाथ में आ गया दोस्तों, ठीक। चलिए काट लिया वैसे ही, आइए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली, तो ए से बी की ओर चल रही है एक गाड़ी। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे, तो ले लेते हैं भैया, एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन है बी, एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी। आज बोल रहे सुबह 8 बजे, तो सुबह 8 बजा देते हैं कि 8 बज गया है। 8 बजे एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली, तो जा रही बी की ओर जा रही है भैया, है ना, बी को चली कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको रिजर्व कर लेते हैं। 8 बजे कितने स्पीड से गई, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकली, स्टेशन बी की ओर जा रही है, तो ये जा किधर है, स्टेशन बी की ओर जा रही है, ठीक है। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही छूट रही है, दूसरी रेलगाड़ी, ये पहले रेलगाड़ी का हिसाब हो गया। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे, तो दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे जा रही है, स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर, तो 9 बजे किस स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, पर आवर की स्पीड से जा रही है, फिर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियाँ स्टेशन मन ए से ही स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने बजे मिलेंगे, ये बताना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। ये ट्रेन भी इस दिशा में, ये ट्रेन भी इस दिशा में, जब ट्रेनों की दिशा सेम होती है तो उनका चाल क्या होता है, चाल घट जाता है, बात खत्म। मैंने कॉन्सेप्ट कुछ और लेते हैं, आइए। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर यह ट्रेन 8 बजे छूट गई, तो चलिए सर 8 बजे छूटी, तो बताइए 8 से 9 बजाना है पहले तो आपको, कितना, 8 से 9 बजाना है। तो सर 8 से 9 बजे का, ये ट्रेन 8 बजे छूटी है और 9 बजे, तो 8 से 9 बजे में 1 घंटा होता है, और ये कितना होता है सर, पहली वाली ट्रेन जो है ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेती है, अर्थात ये पहली वाली ट्रेन 9 बजते बजते, जब तक 9 बजेगा, यहाँ तो 8 बजा था, 9 बजते बजते ये ट्रेन कितना चलेगी, 20 किलोमीटर चल रही रहेगी, क्योंकि ये ट्रेन 20 किलोमीटर चल लेती है, 20 किलोमीटर चल लेती है 1 घंटे में, हाँ सर, तो 20 किलोमीटर चल लेगी, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन क्या होगा भैया, तो दोनों ट्रेन में डिस्टेंस कितना हो गया, तो देखिए 9 बज गया, 9 बजे यहाँ 9 बजे है, जैसे 9 बज रहा है, तो एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, पहली वाली ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, और सेकंड वाली ट्रेन यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे खड़ी, दूसरी वाली ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। दोनों का दिशा क्या है सर, दोनों का दिशा, इसका भी दिशा इस दिशा में है, इसका भी दिशा इस दिशा में है, तो दोनों का दिशा क्या है, समान है, तो दिक्कत की बात ही नहीं है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, दोनों के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, है ना। अब देखते हैं, जैसे 1 घंटा और होगा, तो आप समझिए, पहले कुछ ऐसे चित्र से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको और समझाऊंगा। सर जैसे 1 घंटा और बीतेगा तो क्या होगा सर, 20 किलोमीटर और चल जाएगी, और सर ये कितना चलेगी सर, ये आ जाएगी पहली वाली ट्रेन 25 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटे में पहुँच जाएगी 25, फिर चल जाएगी सर कितनी सर, और चल जाएगी 20, फिर चल जाएगी और 25, फिर चलेगी 25, फिर 25, फिर 25। आपको ये देखना है कि 20 20 20 से चलते 25 25 25 किस एक नंबर पे दोनों एक दूसरे को कवर करेंगे। तो दोस्तों आप सही बात बताइए, जो 20 किलोमीटर है इस 25 से कितना कम है, 5 किलोमीटर आवर की स्पीड से कम है,
हाँ सर, तब क्या देखे थे कि सर एक ट्रेन, ये चोर पुलिस वाला केस है, वही चोर पुलिस वाला केस याद कीजिए कि एक पुलिस और एक चोर है, एक पुलिस है एक चोर है, दोनों के बीच की दूरी है कितनी, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है ना। पुलिस की स्पीड कितनी है, पुलिस की स्पीड सर आपकी 25 किलोमीटर पर आवर, और चोर की स्पीड कितनी है सर, चोर की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए पुलिस जो है चोर को कितने देर बाद पकड़ पाएगा, तो आप क्या देखे थे सर, इसमें कुछ नहीं, हम देखते हैं सर टोटल दोनों की दूरी कितनी है, दूरी यही दूरी तो कवर करना है, ये ट्रेन को यही दूरी तो कवर करनी है, तो सर दूरी है दोनों के बीच की 20 किलोमीटर। और सर दोनों के बीच के चाल का अंतर कितना है सर, इसका चाल 25 और इसका चाल 20 है, तो 5 एक्स्ट्रा है ना। हाँ, तो मान लीजिए इसका चाल भी 20 होता है, इसका चाल भी 20, दोनों एक ही स्पीड से चलते तो कभी दूरी कवर होता क्या, नहीं। सर मगर ये 25 है इसलिए तो कवर कर पा रहा है ना, यस, इसका मतलब वो 5 किलोमीटर पर आवर की वजह से ही, वो इस 20 किलोमीटर को तय कर पाएगा। तो भाई स्पष्ट हो गया। इस तरह 5 किलोमीटर हर एक घंटे में तय करेंगे तो 20 किलोमीटर तय करने में आपको क्या लगेगा सर, 1 किलोमीटर से किलोमीटर गया, 5 चौके 20 और सर आवर चला गया ऊपर, अर्थात आपको 4 घंटे लगेंगे। सर आपको क्या लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। मगर कहाँ से, अब आपने 9 बजा दिया तब की स्थिति थी ये 9, तो 9 के बाद 4 घंटा और, तो 9 के बाद सर आपका 4 जोड़ेंगे तो 1 बजे जाएगा, तो 9 बजे प्लस 4 आवर आपने जोड़ा, तो अर्थात दोनों मिलेंगे 1 बजे, दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी 1 बजे मिल जाएगी। और अब सीधा सीधा देख लीजिए कि 9 बजे के बाद 4 घंटा और ट्रेन चली, तो 4 घंटे में ये 20 वाली ट्रेन कितनी चल जाएगी सर, 20 किलोमीटर की वाली ट्रेन चल जाएगी 80 किलोमीटर चलेगी। और सर जो आपकी ये 25 वाली ट्रेन है ये कितना चल जाएगी सर, ये चलेगी आपकी 25 चौके 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना भाई। हाँ, मगर सर आपको बोला क्या है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, बताइए स्टेशन ए से कौन चला है सर, स्टेशन ए से ये 25 वाला तो चला ना, ये स्टेशन ए था और ये यहाँ बीच में कहीं पे था, बी में कहीं बीच में कहीं था, सर स्टेशन ए से ही ये 25 वाला चल रहा है 4 घंटे, अर्थात स्टेशन ए से 100 किलोमीटर की दूरी पर 1 बजे मिलेंगे। तो 100 किलोमीटर की दूरी पर, क्योंकि भैया 25 चौके 100 होता है, तो 25 किलोमीटर जो कि अब स्टेशन ए पे देखिए खड़ा कौन है, 25 किलोमीटर स्टेशन ए पे खड़ा है 25 किलोमीटर पर आवर वाला ट्रेन, और कितना घंटा चला, 4 घंटे चलेगा तभी पकड़ पाएगा। तो भैया 25 वाला ट्रेन 4 घंटे में कितना चलेगा सर, 25 25 25 25 100 किलोमीटर चल पाएगा सर। 9 बजे के बाद 4 घंटे में वो 25 गुणा 25 की स्पीड से 4 घंटा चलेगा, तो 25 चौके 100 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा, अर्थात 100 किलोमीटर के बाद दोनों ही ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगे, तो दूरी हो गया 100 किलोमीटर और 1 बजे मिलेंगे। तो आंसर हो गया आपके सामने स्पष्ट तौर पे, है ना, कोई दिक्कत डाउट ही नहीं, आपको आंसर मिल गया चित्र से ही। आइए आगे बढ़ते हैं। स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर, इससे छोड़ दीजिएगा, स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, तो स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है, तो इस दोनों की दूरी कितनी है, दोनों की दूरी है 120 किलोमीटर। ये सब तो चित्र से समझ जाएंगे आप। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे छूटती है, यहाँ छूटती कितने बजे, 3 बजे, 3 बजे 40 किलोमीटर पर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, तो इस 3 बजे वो 40 किलोमीटर प्रति आवर, उन्हें हर 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी, 40 किलोमीटर हर 1 घंटे में चलेगी, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी की ओर जाती है, तो ए से बी की ओर जा रही है, बी की ओर चली। जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे, एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे, एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे, 3:45 बजे, वो 3 बजे चल रही थी, 45 बजे चल रही है, अर्थात 45 मिनट बाद ये चल रही है ना, ठीक है। और किसी से 3:45 बजे 50 किलोमीटर पर आते, इसमें भाई कितना बजे चल रहा है सर, ये 50 किलोमीटर तय कर लेता है, अब 50 किलोमीटर तय कर लेता है हर 1 आवर में, हर 1 घंटे में। हाँ सर ठीक है, प्रति घंटे की चाल से 20 से 1 की ओर जा रही है, कहाँ जा रही है, 20 से 1 की ओर जा रही है। चलिए दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया। पहली बात तो सर दोनों का समय को आप बराबर करेंगे, सर देखिए ये तो 3 बजे चलना चालू हुआ और सर ये चलना कब चालू हुआ, 3:45 बजे, तो पहले भाई इसको भी 3:45 करके इसको 45 मिनट और आगे बढ़ाइए, देखिए ये ट्रेन कितनी दूरी तय कर चुकी रहेगी 45 मिनट में। तो सिंपल सी बात है कि 40 किलोमीटर जब वो ट्रेन चलती है कितने में, 1 आवर में, 1 आवर में, 1 आवर में कितना होता है भैया, 40 को 40 से में आप तोड़ते हैं
ध्यान दीजिएगा, 40 को 40 से हम तोड़िए सर, 10 10 10 और 10, यही होगा ना सर, 10 10 10 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। हाँ सर, और एक और को भी अब 40 से हम तोड़िए दोस्तों, अर्थात 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, अर्थात कोई ट्रेन हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही होगी, हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही होगी, हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही होगी, हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चल रही होगी। तभी तो 15 चौके 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में वो 10 चौके 40 किलोमीटर चल रही है। जाहिर सी बात है, हाँ सर, तो 60 मिनट वन 1 घंटे में 10 चौके 40 किलोमीटर चल रही है बस। मगर आपको लेना कितना है सर, आपको 3 बजे से 3:45 बनाना है। 45 कैसे बनता है सर? सर 45 बनता है 3 ठो 15 मिनट को जोड़ने से, 15 मिनट 15 30 मिनट 15 3 45 मिनट। हाँ सर, तो जब 45 मिनट ये हुआ तो ये ट्रेन कितनी चल जाएगी? ये ट्रेन भी चल जाएगी 3 ठो 10 किलोमीटर, अर्थात 10 10 20 10 20 30 किलोमीटर चल जाएगी। तो ये वाली ट्रेन जो है वो 45 मिनट में 30 किलोमीटर चल जाएगी। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं। हाँ सर, ये ट्रेन 45 मिनट में 15 3 45 मिनट में 10 30 किलोमीटर चल जाएगी। तो भैया ले लीजिए, ये ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी पार कर चुकी है। और अब ये ट्रेन जो है, ये फर्स्ट वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये 30 किलोमीटर की दूरी पार कर लिया है उसने। अब दोनों समय बराबर, यहाँ बज गया 3:45 बज गया यहाँ पे भी, और अब इधर भी ये 3:45। अब मुद्दा है 3:45 बज गया और अब स्पीड इसका 40 ही है और इसकी स्पीड है दोस्तों 50। तो बचा कितना सर? 120 में से 30 घटा दिए तो आपका दूरी ही कितना बचा सर? बचा दूरी ही बचा केवल 120 में से 30 किलोमीटर तो पार हो गया। तो टोटल 120 में से 30 घटा दिए तो बचा कितना? 90। तो सर 90 किलोमीटर। और अरे मेरे भाई सर, इस 3:45 बजे इस ट्रेन का स्पीड कितना है? इसका स्पीड है सर आपका 40 किलोमीटर चल जाएगा। वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है ये ट्रेन, कितने में? 1 आवर में। और ये ट्रेन 50 किलोमीटर इधर जा रहा है। हाँ, और ये दोस्तों 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 आवर में। दोस्तों की दूरी देखिए, सीधा सीधा 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर कितने में? 1 घंटे में और 1 घंटे में। इसका मतलब 1 घंटे में दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो ये 40 किलोमीटर तय करेगा, ये 50 किलोमीटर तय करेगा। तो टोटल कितना दूरी तय करेंगे सर? 40 + 50 90 किलोमीटर तय करेंगे। और सर उतना ही दूरी तो बचा है, दूरी तो टोटल 90 ही बचा है। अर्थात अगले 1 घंटा में ये ट्रेन चल जाएगी कितनी? ये ट्रेन चल जाएगी आपकी भैया 40 किलोमीटर अगले 1 घंटे में। अगले 1 घंटे में ये ट्रेन 40 चलेगी। हाँ सर, ये ट्रेन चल जाएगी 40 किलोमीटर। और ये ट्रेन भी अगले 1 घंटे में ये ट्रेन चल जाएगी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो दोस्तों दोनों मिलेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। और कितने बजे मिलेंगे सर? 3:45 बजा था यहाँ पे 3:45 बजा था, यहाँ पे 3:45 बजा था। 1 घंटा और लगा, तो 1 घंटा और लग के 3:45 में 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बज जाएगा? 4:45 हो जाएगा। तो 4:45 बजे मिलेंगे। लीजिए समय मिल गया। कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्या? नहीं सर, 4:45 में 4:45 बजे दोनों ट्रेन मिल जाएंगे। हाँ सर, क्योंकि 1 घंटे बाद ही तो ये 40 किलोमीटर तय कर रहा है। तो 3:45 में 1 घंटा जोड़े 4:45, या 3:45 में 1 घंटा जोड़े तो हो गया 4:45। तो हाँ सर 4:45। और दोस्तों पूछ ले दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी? तो 4:45 बजे मिलेंगी। और अगर पूछता कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी तो क्या होता सर? पहले ये 30 किलोमीटर, फिर 30 को दिए 40, अर्थात स्टेशन ए से मिलती वो 70 किलोमीटर की दूरी पर। स्टेशन ए से 70 किलोमीटर की दूरी पे वो मिलेंगी। और स्टेशन बी से बोलता तो भैया 120 में से 70 चला गया तो बचा क्या? 50 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर तो तय किया ना इस ट्रेन ने। हाँ सर, स्टेशन बी से 50 किलोमीटर की दूरी तय पे मिलेंगे। और 70 और 50 120 होता है कि नहीं? 120 होता है सर। हाँ, मतलब बात सही। तो ट्रेन स्टेशन ए से 70 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, वो ट्रेन स्टेशन बी से 50 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे, वो ट्रेन 4:45 बजे मिलेंगे। आंसर आपका हाथ में। क्या कोई भी कैलकुलेशन जरूरत पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। बोला ना, गणित को आप गणित बनाइए, मतलब विषय क्यों बना रहे हैं? उसको एक सब्जेक्ट मत बनाइए, उसको देखिए कि हाँ हमारी दिनचर्या का बात है यार। सिंपल सी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? बताइए प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसका सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है सर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। और दूसरा ट्रेन जो है क्योंकि रुक के चल रहा है, तो रुकने की वजह से बताइए मैं किस स्पीड में चल रहा हूँ गाड़ी लेकर, तो मैं अच्छी स्पीड में जा सकता हूँ। हाँ,
मगर मैं चल रहा हूँ 90 की स्पीड से, मगर फिर रुक गया, फिर चल रहा हूँ फिर रुक गया, मेरे भाई स्पीड जो टोटल स्पीड है, औसत स्पीड, वो कम हो जाएगा ना। हाँ सर, तो कितना कम हो रहा है? तो सर 90 किलोमीटर था जब आप बिना रुके चल रहे थे, 75 किलोमीटर जब आप रुक रुक के चल रहे हैं, तो हो जाएगा सर 90 माइनस 75, ये अंतर उसी से आएगा ना। हाँ, कि मेरे रुकने की वजह से ही तो मेरा स्पीड कितना कम हो गया सर, 90 से 75 कम हो गया, अर्थात 15 किलोमीटर की स्पीड मेरा कम हो गया। मेरा स्पीड कितना कम हो गया? 15 कम हो गया। 90 से 75 करेंगे, 15 कम हो गया। और दोस्तों बताइए, अगर आप नहीं रुकते तो किसके, अगर आप कंटिन्यू चलते रहते, सर आप रुक रहे हैं तो 15 किलोमीटर का आपको नुकसान हो रहा है। आप नहीं रुकते तो आप 90 की स्पीड से चलते, आप नहीं रुकते तो आप 90 की स्पीड से चलते। यही चीज़ को सॉल्व करके उधर लिखा हूँ, 90 में से 75 बट्टे 90, 90 से 75 के 15 बट्टे 90, है ना भाई। सर क्योंकि किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, सर यहाँ आवर में आएगा वैल्यू, कितने मिनट में रुकती है तो आवर में आपको वैल्यू मिलेगा। तो कुछ नहीं सर, 15 छक्के 90 अर्थात 1/6, और इसका यूनिट में आता है घंटा, तो यहाँ पे होते हैं आवर। यहाँ भी भाई आपका 1/6 लिख देता हूँ, यहाँ भी आवर, यहाँ भी, ये हमेशा आवर में रहता है, याद रखेंगे। किलोमीटर पर आवर में, इसलिए सब आवर में निकलेगा वैल्यू। हाँ, प्रति घंटा में निकलेगा। तो समय निकालना है आपको कितने मिनट बाद, भाई आपको आवर में दिया वैल्यू 15 छक्के 90, तो सर 15 कम 15, 15 छक्के 90, तो क्या हो गया 1/6 आवर, तो आगे 1/6 आवर। तो आपको आवर वैल्यू जानना है कि नहीं, आपको पूछा मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/6 वैसे ही रहेगा। 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में होता है सर 60 मिनट, तो 1 घंटे में सर हो गया आपका 60 मिनट, लीजिए 60 मिनट। इस 1 घंटे आवर का वैल्यू हो गया 60 मिनट। हाँ सर, 1/6 वैसे ही है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, लिख दिया मैंने। सर 6 कम 6, 6 दाम 60, तो आंसर क्या निकला 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 मैंने 10, तो 10 मिनट आंसर निकल गया। आंसर आ गया आपका 10 मिनट। क्यों वह व्यक्ति हर, क्योंकि मैंने लिया था 1 घंटे में, वह व्यक्ति हर 1 घंटे में 10 मिनट रुक रहा है। वह व्यक्ति हर 1 घंटे में 10 मिनट रुकता है। बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है? तो वह व्यक्ति हर 1 घंटे प्रति घंटे में 10 मिनट रुक रहा है, जिसकी वजह से उसका स्पीड 90 की जगह पे 75 हो गया। तो रियल मायने में उसका स्पीड, अगर वो स्पीड नॉर्मल स्पीड से चल रहा था तो 90 ही रहता, मर क्यों दोस्तों, रुक रुक के चला, इसलिए उसकी स्पीड कम होने माइनस होगी, कितना होगा माइनस होके 75 हो गया। मगर अगर वो नहीं रुकता तो किस स्पीड से चलता, मगर वो नहीं रुकता तो वो 90 की स्पीड से ही चलता, है ना। तो बस आपको इसी को तो सॉल्व करना है, और उसमें कितना समय लगता है, आवर। तो आवर का वैल्यू आपको रखना है, ये फॉर्मूला है, इसको आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला बोल लीजिए, कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, आंसर आपको इससे आ जाएगा, याद रखेंगे। ठीक, दोनों ही चालों का अंतर बट्टा जो मेन बिना रुका वाला चाल है, बिना रुका वाला चाल, वह चाल आ जाएगा नीचे, याद रखेंगे। ठीक, दोनों चालों का अंतर बट्टे बिना रुका वाला चाल, क्योंकि बिना रुका वाला चाल ही तो आपको आधार दे रहा है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं रुक रुक के। तो सर बिना रुका वाला चाल ही यहाँ रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, चलिए, तो व्यक्ति प्रति घंटा 10 मिनट रुक रहा है, जिसका उसका स्पीड 90 की जगह 75 हो जा रहा है। चलिए भैया, तो अभी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हालांकि आप करते नहीं है, फिर मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि 30 वीडियो इसमें डाल दूंगा, इसलिए 30 वीडियो डाल रहा हूँ। पढ़ा दूंगा, आप नहीं लाइक कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी, है ना। और मैं जो इसका पूरा सिखाने वाला वीडियो था, जिसमें आपको मैथ सिखाऊँ मैं, ताकि मैं, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ऐसा ये प्रैक्टिस सेट करवाना या दोस्तों ऐसे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाने पसंद नहीं है मेरे को। मेरा पैटर्न है पूरा बच्चों को पहले सिखाइए, जब पूरा सीख जाए तब उनसे क्वेश्चन करवाइए, तब तो मज़ा है। जब बच्चे क्वेश्चन करें, बच्चे आंसर दें, अब सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और बच्चे आंसर बताएं फट से, तब तो मज़ा है। मैं सोचा था कि इस सेशन के बाद, 30 क्लास के सीरीज़ के बाद आपके लिए वैसा क्लास लाऊंगा जिसमें आपको हर एक टॉपिक पूरा मैथ सिखाऊंगा यूट्यूब में बिल्कुल फ्री। पर क्योंकि आप लोगों का वैसा रुझान नहीं है, इसलिए अब मैं मैथ सिखाने वाला कोर्स नहीं ला सकता। जिनको सीखना हो वो पेड कोर्स में हमारे सर पढ़ाए, उनसे पढ़ लीजिएगा, उनका वीडियो देख लीजिएगा, है ना। वहाँ सब बच्चों को जीरो से लेकर हीरो तक सर ने पढ़ाया हुआ है। और बाकी क्योंकि फ्री की चीज़ की इज्जत तो होता नहीं है, इसलिए आप लोगों को मुबारक हो, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और हमसे क्वेश्चन बनाते रहिए, बस सिलेक्शन लेना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।